तो चलिए आज एक बहुत ही खूबसूरत और जादुई कहानी की दुनिया में चलते हैं। ये कहानी हमें प्रकृति के एक छोटे से चमत्कार के पीछे छिपे गहरे राज समझाएगी। कहानी का नाम है शबनम परी यानी ओस की परी। कहानी की शुरुआत होती है एक सुबह के बहुत ही दिलकश नज़ारे से। जरा सोचिए, एक बगीचा है और हरी हरी घास पर ओस की बूंदें ऐसे चमक रही हैं जैसे किसी ने हरे मखमल पर सचमुच हीरे बिखेर दिए हों। ये सिर्फ एक खूबसूरत तस्वीर नहीं है, यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। और इसी बगीचे में एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की। एक छोटा सा लड़का, हरजोत। रविवार की सुबह है, स्कूल जाने की कोई टेंशन नहीं और उसका मन बस खेलने का कर रहा है। पर उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज उसे खेल से भी ज्यादा मजेदार कुछ मिलने वाला है। तो जैसे ही हरजोत एक ओस की बूंद को पास से देखने के लिए नीचे झुकता है, तभी एक कमाल की चीज होती है। सूरज की एक किरण उस बूंद से टकराती है और वो छोटी सी बूंद अचानक से 7 रंगों में झिलमिला उठती है। एक पल के लिए तो हरजोत की आंखें ही चौंधिया जाती हैं। वो हैरान होकर खुद से ही पूछ बैठता है, अरे ये कैसे हुआ? क्या ओस के अंदर रंग छुपे होते हैं? और बस यही सवाल इस पूरी कहानी का और हमारी आज की इस पड़ताल का दिल है। तो चलिए हरजोत के साथ हम भी इस पहले रहस्य की तह तक चलते हैं, जहां जादू और विज्ञान दोनों एक साथ देखने को मिलेंगे। क्योंकि उसके सवाल पूछते ही एक और अद्भुत घटना घटती है। उन्हीं ओस की बूंदों में से पता है कौन निकलता है? एक नन्ही सी परी। उसके कपड़े एकदम पारदर्शी हैं, बाल चांदी की तरह चमक रहे हैं और पंख तो इंद्रधनुष के रंगों से बने हैं। वो मुस्कुराकर अपना नाम बताती है, मैं शबनम परी हूं। हरजोत के पूछने पर परी बताती है कि हाँ, वो सच में ओस से ही निकली है। और फिर वो ओस की एक ऐसी परिभाषा देती है जो बड़ी ही प्यारी है। वो कहती है कि हर बूंद में थोड़ा सा प्रकाश होता है, थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा जादू। और यहां परी एक वैज्ञानिक बात को बड़ी ही सरल कहानी में बदल देती है। वो बताती है कि देखो, जब सूरज की किरण बूंद के अंदर जाती है तो बूंद उसे हल्का सा मोड़ देती है और इसी मोड़ की वजह से वो सफेद दिखने वाली रोशनी अपने 7 असली रंगों में बिखर जाती है ना कमाल का जादू? अब कहानी थोड़ा और गहरा जाती है। अब हम समझेंगे कि प्रकृति में ओस की भूमिका असल में कितनी गहरी है। हरजोत का अगला सवाल घास और ओस के रिश्ते को लेकर है। परी इस रिश्ते को इतने प्यारे तरीके से समझाती है। वो माँ बेटी का रिश्ता बताती है। वो कहती है, घास धरती से जन्म लेती है ना? और रात में जब आसमान से नमी उतरकर उसे प्यार से ढक लेती है तो वो ओस बन जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक माँ अपनी बेटी को गले लगा रही हो। और ऐसा ही प्यारा रिश्ता फूलों और ओस के बीच भी है। परी बताती है कि फूल तो ओस को अपनी सहेली मानते हैं। ओस रात भर उनकी थकान मिटाती है और सुबह उन्हें एक नई ताजगी देती है। तभी तो कहते हैं, जहां ओस गिरे वहां जीवन खिले। अब कहानी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है, प्रकृति से हटकर इंसानी जज्बातों की तरफ। हरजोत एक ऐसा गहरा सवाल पूछता है जो हमें ओस के फिलॉसफिकल पहलू की तरफ ले लाता है। वो पूछता है कि बड़े लोग ओस की तुलना कभी आंसू से, कभी पसीने से, तो कभी अमृत से क्यों करते हैं? ये सवाल सीधा कहानी के दिल में उतर जाता है। तो परी इसका जवाब 3 बहुत ही खूबसूरत मिसालों से देती है। वो समझाती है कि ओस सिर्फ पानी की एक बूंद नहीं है, बल्कि एक खुशी और गम का, मेहनत और आराम का, और यहाँ तक कि जीवन और ऊर्जा का भी प्रतीक है। पहला है आंसू का। सोचिए, जैसे इंसान के आंसू कभी दुख में निकलते हैं तो कभी बहुत ज्यादा खुशी में, ठीक वैसे ही ओस को भी कभी धरती के दुख के आंसू माना जाता है तो कभी प्रकृति की खिलखिलाती हुई हंसी। दूसरी मिसाल है पसीने की। ये भी बड़ी गहरी बात है। कुछ लोग कहते हैं कि दिन भर सूरज की गर्मी सहने के बाद रात में धरती ओस के रूप में अपना पसीना बहाती है और ठंडी हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे एक किसान दिन भर की मेहनत के बाद पसीने से तरबतर हो जाता है। तो ये ओस, मेहनत और उसके बाद मिलने वाले सुकून, दोनों की कहानी है। और तीसरा तो सबसे गहरा है, अमृत। परी कहती है कि सुबह सुबह जब कोई ओस को देखता है तो मन को एक अजीब सी ताजगी और शांति मिलती है ना? ये जिंदगी को एक नई एनर्जी देती है। इसीलिए पुरानी कथाओं में से देवताओं का अमृत भी कहा गया है। अब सूरज धीरे धीरे ऊपर आ रहा है और परी के जाने का वक्त हो गया है। पर जाने से पहले वो हरजोत को ओस का असली सार,
उसका असली मतलब समझाती है। और जाते जाते वो ओस का असली मतलब बताती है। वो कहती है, ओस केवल पानी नहीं है, ये तो धरती की सांस है, आसमान का दुलार है और जिंदगी की मुस्कान है। मतलब एक छोटी सी चीज भी कितना कुछ सिखा सकती है। जैसे जैसे सूरज की गर्मी बढ़ती है, ओस की बूंदें भाप बनकर उड़ने लगती हैं। ये देखकर हरजोत थोड़ा उदास हो जाता है, लेकिन परी की विदाई भी उसके आने जितनी ही जादुई होती है। जाते जाते परी हरजोत से एक बहुत ही प्यारा वादा करती है। वो कहती है कि वो हर सुबह लौट कर आती है, और जब भी वो ओस को देखें तो बस ये समझ ले कि परी 7 रंगों की मुस्कान बनकर उसके पास ही है। और आखिर में कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सबक सिखाती है, जो सिर्फ हरजोत के लिए नहीं, हम सब के लिए है। चाहे ओस की तरह छोटे हों, अपनी शीतलता और रोशनी से इस संसार को सुंदर बनाते रहो। मतलब एक छोटी सी बूंद की तरह ही हमारा छोटा सा अच्छा काम भी इस दुनिया में एक बड़ा बदलाव ला सकता है।